हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज तक प्रभु ने हमें संभाला। परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, प्रभु हर दिन हमें नया दिन देता है ताकि हम उसकी महिमा करें। आज सोमवार का दिन है। परमेश्वर ने ये दिन दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, परमेश्वर की करुणा हमारे साथ है, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज के इस दिन में कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि आज का दिन देखकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, वचन कहता है कि हम डरे नहीं। यशायाह 43 उसके 1 में कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो मेरा ही। नाम से मैं क्या रखा है। आज का जो मुख्य हेडिंग है, नाम के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसलिए कहता है नाम में क्या रखा है। और वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इस वचन को लेकर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। हमने पहला कुरिन्थियोस का 12वां अध्याय के पहले 3 पद को हमने देखा। आज हम 4 पद से लेकर आगे पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी दया हर कदम पर हमारे साथ, आपका प्रेम हमारे साथ है, आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाए, आपके हाथ को देख पाए, आपकी सामर्थ को, आपकी शक्ति को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में झुकते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, आज दिन हमारी मदद करे। दिन भर आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमें मिले, आपकी उपस्थिति हमें मिलती रहे और आपके नाम में हम आगे बढ़ते जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आपका दया का हाथ उन पर चाहते हैं, आपकी करुणा उन पर चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, ताकि परमेश्वर वो आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा कारण बन सके। ये योजनाएं उन्होंने बनाई, उस योजनाओं पर आपकी आशीष चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़े और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हम सारी महिमा आपको देते हैं, हमारे सारे श्रोताओं को, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, ताकि हर जन आप में आशीष को प्राप्त करते जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वरदान तो कई प्रकार के, परमेश्वर ने हर एक को बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन वो इस बात को चाहता है कि ये वरदान हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। बहुत से वरदानों को हम अपने जीवन में देख पाए। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे, ताकि हम परमेश्वर के से उन वरदानों की धुन में लगे रहें। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर की महिमा करें, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें। वो कहता है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। सबको अलग अलग सेवा करने का वरदान है। सब अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सेवा में लगे हुए और सेवा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रियो, सबका अलग अलग काम है। किसी को सेवा करने का दान है, किसी को एक दूसरे की मदद करने का दान है, किसी को चंगाई देने का दान है, किसी को अलग तरीके से लोगों के साथ खड़े होने का दान है। इसलिए परमेश्वर ने सबको अलग अलग प्रकार का दान दिया है। इसलिए प्रियो, आपके पास और मेरे पास भी परमेश्वर ने कई तरह के वरदान दिए हैं। इन वरदानों को हम कितना प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल, ये वरदान जो प्रभु ने हमें दी है, इन वरदानों को हम कहाँ पर इस्तेमाल करें? एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की आज्ञा पालन करने के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए ये वरदान हमें दिए गए। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि जब आप इस सेवकाई को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कहता, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही। हम परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार हम पर अपनी महिमा को प्रकट किया है और हमें खूबसूरत बनाया है, ऐसा सुंदर बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। जो लोग नाम बदलने पर जोर देते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हमने नाम बदल लिया, नाम बदलने पर लोग जोर देते हैं, परंतु निर्गमन उसके 23 अध्याय 13 पद में कहता है, यहोशू ने इस बात को कहा, और ये उदाहरण यहाँ पर वो देता है जहाँ यह आज्ञा दी गई कि हमें अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान लेना चाहिए, प्रभु को पहला स्थान लेना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान लेते चले। और जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाकर अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसलिए कहता है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के। 6 पद में इस बात को कहता है, प्रभावशाली कार्य, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वरदान प्रभु ने दिए। हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए, अपने जीवन में उन्नति करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते चले जाएं। इसलिए कहता है कि प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। सब लोग जानते हैं, सब कहते हैं रास्ते एक ही हैं, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, लेकिन बनाने वाला एक है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, मुझे और आपको बनाया, वो बनाने वाला केवल एक ही। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके लिए प्रभावशाली कार्य करें,
परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठा पाए। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। वो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं। जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। 7 पद कहता है, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 7 पद में कहता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। हम एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं। हम अपने आप को नहीं परंतु दूसरों को लाभ पहुंचाएं, ताकि हम दूसरों के लिए आनंद का और आशीष का कारण बने। यही प्रभु चाहता है, यही प्रभु की इच्छा है, ताकि हम एक दूसरे को और ऊंचा उठा सके, एक दूसरे की मदद करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को हम आगे बढ़ा सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।